तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज। तैयबा फूड स्टोरीज में आज आपके लिए मैं मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसी केक से हम बनाएंगे मिल्क केक। पहले हम हैप्पी टू करेंगे पाकिस्तान की, और फिर उसके बाद आपको मैं जो है वो रेसिपी दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी और मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए अब हम करते हैं हैप्पी टू। तो हैप्पी 14 अगस्त का हम आज केक काट रहे हैं, तो मेरे साथ आइए आप सब लोग और केक काटें। चलिए जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। आप सबको जो है 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। और ये देखें हमारा केक कितना अच्छा, ये केक हमारा कल रेडी हुआ था और मैं इसे खा रही हूँ। ये ले आप भी खाएं, एक बाइट आपको दे रही हूँ। इतना ठंडा है और इतना मज़े का बना है ये केक, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है और बिल्कुल सॉफ्ट ये केक है, बिल्कुल सॉफ्ट। बहुत मज़ा आ रहा है खाने का। जिसकी एक की अभी हमने हैप्पी टू की थी, उसे मैंने अच्छे से अब इसे मिक्स कर लिया है। क्रीम वगैरह हर चीज़ के अंदर मैंने मिक्स कर लिया। जितना हमने खाना था खा चुके हैं, तो अब न्यू रेसिपी इसके साथ बना रहे हैं। और ये मेरे पास केक है और इस केक को मैंने इसके क्रम्स बना लिए और बिल्कुल चूरा चूरा इसका कर लिया है और इसका भी मैं चूरा कर लूँगी। तब एक हमने बाउल लेना है और ये मैंने बाउल लिया और इस बाउल के अंदर हम अब केक बनाना शुरू करेंगे। तो केक बनाने के लिए अब यहाँ पर मैं लूँगी दूध। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे दूध और इसे कर लेंगे मिक्स। और दूध डालेंगे और इसके अंदर आप क्रीम मिक्स करेंगे। और ये क्रीम इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये मैंने मिल्क वाला केक इसके अंदर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने लगाई थी क्रीम। और ये देखिए मेरे पास ये लेफ्ट ओवर क्रीम थी जो बच गई थी, तो इस बाउल में से मैंने इसके अंदर सारी निकाल के इसके अंदर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइनएप्पल। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना हमने। और ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब पाइनएप्पल लेते हैं और ये मैंने एक कटर लिया था और कटर से मैंने इस टीन की कटिंग कर ली है।
अब पाइनएप्पल जो है वो इसके अंदर डालेंगे। और पूरे केक के ऊपर हमने अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना। अब इसके ऊपर ये ग्रीन वाला लगाएंगे। स्पैचुला की मदद से मैंने इसे कर लिया अच्छे से स्प्रेड, और स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। और ये ग्रीन वाली क्रीम है मेरे पास, और ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और फिर से इसके ऊपर अब हम लगाएंगे पाइनएप्पल। और ये बाकी का पाइनएप्पल लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो था वो बाकी की क्रीम जो बची हुई थी वो इसके ऊपर लगा दी है, और बहुत अच्छे से मैंने इसको प्लेन कर लिया है। ये देखें इक्वल बिल्कुल इसकी शेप बन गई है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब शुरू करते हैं क्रीम बनाना। और यहाँ पर मैंने बर्फ़ ली है और इसके अंदर कुछ पानी है, इसके अंदर हम बाउल रख देंगे। बाउल हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके अंदर डालेंगे क्रीम। थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है। और इसे व्हिप करना शुरू करते हैं। व्हिप करते हैं, इससे आपकी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होगी और बहुत अच्छे से व्हिप हो जाएगी। पहले हम स्लो के ऊपर करेंगे इसे व्हिप। और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अब थोड़ी सी स्पीड मैंने और बढ़ा दी है। जब तक ये फॉर्म शक्ल में ना आ जाए, और मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर आपने आके बिल्कुल बस कर देना। अभी मैं इसे व्हिप कर रही हूँ। और ये देखिए जब इस तरह के निशान बनने शुरू हो जाए तो इनके ऊपर फिर हमने बस कर देना। ये डिज़ाइन बननी शुरू हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इस तरह इसके ऊपर
जब ये लाइनिंग से फूल से बनने लग जाएंगे तब हमने इसको व्हिप करना बंद कर देना। तो ये बहुत अच्छी से व्हिप हो चुकी है। केक मैंने मोल्ड में से निकाल लिया है और मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा था और फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसको बंद करने के लिए तो केक की सारी उसकी शेप वगैरह सारी ख़राब कर दी है। बस मुश्किल से मैंने इसको सेट किया। अब इसके ऊपर मैं जो है ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और ये देखिए ये शनाख्ती कार्ड है। तो आपके पास जो एक्सपायर शनाख्ती कार्ड हो, इससे बहुत अच्छा जो है वो क्रीम के ऊपर क्रीम लगाई जाती है, क्रीम लग जाती है सॉरी केक के ऊपर, तो बहुत अच्छी अप्लाई होती है इसके साथ। और मेरे पास स्क्रैपर भी हैं और आपको मैं ये इसके साथ हाज करना बता रही हूँ। ATM कार्ड हो या आपके पास शनाख्ती कार्ड हो, तो ये देखिए इसके साथ हम इसको क्रीम को अप्लाई करेंगे। और ये खुद ही घूम ही जाएगा, जिधर को भी हमने इसे करना होगा तो ये वैसे ही घूम ही जाएगा ये। अब हम नीचे क्रीम अप्लाई करते हैं। और ये मैं नीचे वाले हिस्से पर अप्लाई कर रही हूँ क्रीम। थोड़ी थोड़ी लेते जाएंगे और इसे इस तरह लगाते जाएंगे। और सारे केक के ऊपर इसी तरह हम इस तरह का आप एक बैग लें और इसके अंदर आप नोज़ल लगाएं और फिर इसके आप इस तरह करके फिर जो है वो फूल बनाने शुरू कर दें। और ये देखिए कितने अच्छे फूल बन रहे हैं। और ये देखें ऊपर मैंने और नोज़ल के साथ डिज़ाइनिंग की है और नीचे मैंने और नोज़ल के साथ डिज़ाइनिंग की है। और ये केक रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा केक रेडी हुआ है। कुछ मैंने ये बंटियां ऊपर लगाई हैं केक के ऊपर। और घर पर अगर कोई केक नहीं खा रहा है और उसको आप दोबारा से देखें कितना अच्छा दोबारा से मैंने इसको सेट किया है और आपको एक नई रेसिपी इसकी दिखा दी है। मिल्क केक हमने बना लिया और ये हमारा मिल्क केक बन गया है।
और अब आ जाए जिसकी बर्थडे है, तो 14 अगस्त भी है, और 14 अगस्त पर चलें जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सब आ जाए मेरे साथ और हैप्पी टू करते हैं इसकी। तो अभी तो ये कुछ सेट नहीं हुआ, अभी इसे फ्रीज़र में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी हम हैप्पी टू करेंगे। तो जिसकी भी आज के दिन हैप्पी टू है, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को माले सालिया करने की तौफीक अता फरमाए, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा अगर आपकी क्रीम अच्छे से ये भी हो जाती है व्हिप्ड, तो फिर ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है जितनी भी गर्मी हो। तो लेकिन इसे आपने जब व्हिप्ड करना है, तो मैंने आपको इसका सारा प्रोसेस बता दिया है।